नमस्कार दोस्तों। आज के इस विशेष और निर्णायक प्रसारण में हम एक ऐसे ऐतिहासिक अवसर के गवाह बनने जा रहे हैं जो हमारे देश के 70 लाख से भी अधिक वरिष्ठ नागरिकों के जीवन में एक नए युग की शुरुआत कर सकता है। यदि आप भी उन लाखों पेंशन भोगियों में से एक हैं जो EPS 95 योजना के तहत अपने जीवन के संघर्षपूर्ण दिन गुजार रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए एक नई उम्मीद की किरण लेकर आई है। दशकों से चली आ रही प्रतीक्षा, लगातार बढ़ती महंगाई के बीच 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करने की जद्दोजहद और भविष्य के प्रति अनिश्चितता की वह पीड़ा जिसने हर बुजुर्ग की आंखों में डेरा डाल रखा है, उसी पीड़ा के समाधान का रास्ता अब प्रशस्त होता दिख रहा है। दिल्ली के सत्ता के गलियारों से आ रही विश्वसनीय जानकारियां यह संकेत दे रही हैं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने EPS 95 पेंशन भोगियों के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय लेने का मन बना लिया है। यह निर्णय सिर्फ कागजों पर लिखे वादों का पुलिंदा नहीं होगा, बल्कि उन 70 लाख बुजुर्गों के बैंक खातों में वास्तविक रूप से सकारात्मक बदलाव लाने वाला साबित हो सकता है, जिन्होंने इस देश की अर्थव्यवस्था की नींव को मजबूत करने में अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या 8 फरवरी को पेश होने वाले आम बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण या स्वयं प्रधानमंत्री मोदी इस बड़े बदलाव की घोषणा करेंगे? क्या RS 1000 की नाममात्र पेंशन पर जीवन यापन करने वाले बुजुर्गों को सीधे RS 7500 मासिक पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी? और क्या उन्हें महंगाई भत्ता यानी DA का लाभ भी दिया जाएगा? यही वे प्रश्न हैं जो आज हर EPS 95 पेंशन भोगी के मन में लगातार उठ रहे हैं। आज के इस विस्तृत और गहन विश्लेषण में हम आपको उन सभी पहलुओं से रूबरू कराएंगे जिनके बारे में अब तक किसी भी मुख्य धारा के मीडिया ने खुलकर चर्चा नहीं की है। हम उस गोपनीय अधिसूचना की बात करेंगे, उन शर्तों को समझेंगे और उस संभावित रूपरेखा को आपके सामने रखेंगे जो आपके जीवन को पूरी तरह से नई दिशा दे सकती है। इसलिए इस प्रसारण से अपना ध्यान एक पल के लिए भी ना हटाएं, क्योंकि यहां बताई जा रही हर बात आपके भविष्य से सीधे जुड़ी हुई है। सबसे पहले बात करते हैं उस निर्णायक आवाज की जिसने इस पूरे आंदोलन को नई ऊर्जा और नई दिशा दी है। कमांडर अशोक रावत। उनका नाम आज हर उस पेंशन भोगी के लिए आशा का प्रतीक बन चुका है जो वर्षों से न्याय की प्रतीक्षा कर रहा है। जंतर मंतर से दिए गए उनके उस ऐतिहासिक भाषण को आप सभी ने देखा और सुना होगा, जिसमें उन्होंने बिना किसी लाग लपेट के सरकार को साफ शब्दों में चेतावनी दी थी कि अब बहुत हो चुका है। कमांडर अशोक रावत की यह आवाज सिर्फ एक व्यक्ति की आवाज नहीं थी, बल्कि यह 70 लाख बुजुर्गों की सामूहिक पुकार थी जो दिल्ली की सड़कों से होती हुई सत्ता के शीर्ष तक पहुंची। और अब विभिन्न विश्वसनीय सूत्रों से मिल रही जानकारी यही संकेत दे रही है कि केंद्र सरकार ने आखिरकार उनकी 4 प्रमुख मांगों को स्वीकार करने का मन बना लिया है। यह स्वीकृति बिना किसी संशोधन के भी हो सकती है, जो पेंशन भोगियों के संघर्ष की ऐतिहासिक जीत मानी जाएगी। इन मांगों में सबसे प्रमुख है न्यूनतम पेंशन राशि को बढ़ाकर RS 500 प्रतिमाह करना। दूसरी मांग है महंगाई भत्ते का प्रावधान लागू करना। तीसरी मांग है आयुष्मान भारत जैसी स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ देना। और चौथी महत्वपूर्ण मांग है पेंशन राशि का पूर्वव्यापी लाभ यानी एरियर्स का भुगतान सुनिश्चित करना। ये चारों मांगें अगर लागू होती हैं तो EPS 95 पेंशन भोगियों का जीवन पूरी तरह बदल सकता है। हालांकि मित्रों, इस पूरे परिदृश्य में एक रहस्य और एक अनिश्चितता अब भी बनी हुई है। क्या यह लाभ प्रत्येक EPS 95 पेंशन भोगी को बिना किसी भेदभाव के मिलेगा, या फिर इसमें कुछ नई पात्रता शर्तें जोड़ी जाएंगी? क्या पेंशन बढ़ोतरी केवल उन्हीं लोगों के लिए होगी जिनकी वर्तमान पेंशन RS 1000 है, या फिर अन्य श्रेणियों के पेंशन भोगियों को भी इसका लाभ मिलेगा? सूत्रों के अनुसार 8 फरवरी से लागू होने वाली नई व्यवस्था के तहत पेंशन प्रणाली को 3 प्रमुख स्तंभों पर पुनर्गठित किया जा सकता है। पहला और सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है पेंशन राशि में आमूलचूल वृद्धि। इसके तहत वे सभी पेंशन भोगी जो वर्तमान में RS 1000 प्रतिमाह पर गुजारा कर रहे हैं, उन्हें सीधे RS 7500 न्यूनतम मासिक पेंशन के दायरे में लाया जाएगा। यह उनकी आय में 7 गुने से भी अधिक की बढ़ोतरी होगी। दूसरा स्तंभ है महंगाई भत्ते का ऐतिहासिक प्रावधान। यह वही मांग है जिसके लिए पेंशन भोगी दशकों से संघर्ष करते आ रहे हैं। नई व्यवस्था के तहत पेंशन भोगियों को भी केंद्र सरकार के कर्मचारियों की तरह महंगाई भत्ता दिया जाएगा। इसका सीधा अर्थ यह है कि आपकी पेंशन हर वर्ष महंगाई दर के अनुसार बढ़ती रहेगी। इससे भविष्य की आर्थिक चिंता काफी हद तक समाप्त हो जाएगी।
तीसरा और अत्यंत महत्वपूर्ण स्तंभ है स्वास्थ्य सुरक्षा। नई व्यवस्था के तहत ईपीएस 95 के सभी पेंशन भोगियों को आयुष्मान भारत योजना से जोड़ा जा सकता है। इसका मतलब यह होगा कि आप देश के किसी भी सूचीबद्ध सरकारी या निजी अस्पताल में RS5 लाख तक का मुफ्त इलाज करा सकेंगे। यह सुविधा बुजुर्गों को भारी मेडिकल खर्च से राहत देगी और उनके परिवार को आर्थिक संकट से बचाएगी। यह वीडियो केवल जानकारी और जागरूकता के उद्देश्य से बनाया गया है। इसमें दी गई जानकारी सरकारी स्रोतों व समाचारों पर आधारित है। हमारा किसी विभाग से सीधा संबंध नहीं है।